नमस्कार मित्रों, आज मैं चयन प्रक्रियाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटाइल और उसके उपयोग से संबंधित जो विभिन्न भ्रांतियां हैं, बहुत से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं। कुछ प्रश्न आप देख रहे होंगे, जैसे कुछ लोग आते हैं कहते हैं परसेंटाइल और परसेंट एक ही चीज़ है या अलग अलग है। परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है यह भी बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटाइल का उपयोग करना क्या आवश्यक है, यदि है तो कब आवश्यक है, परसेंटाइल उपयोग के लाभ क्या हैं, फायदा क्या है, एक से अधिक टेस्ट के आधार पर यदि चयन मेरिट बनाना हो तो क्या परसेंटाइल के आधार पर मेरिट बनाना बेहतर है, कैसे बनाएं, इन सब प्रश्नों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को लेता हूं, परसेंटाइल एवं प्रतिशत में अंतर। मूलतः कई बार यह भ्रांति होती है कि ये दोनों एक है, वस्तुतः ये दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है और आपके परिवार में 3 अन्य सदस्य हैं जिनकी कुल आय 90,000 रुपए है। तो इस तरह से पूरे परिवार का जो सकल आय, संपूर्ण आय हुआ 90 धन 50 140,000। अब यदि हम प्रतिशत देखें तो हमारी आय 50,000 है और हमारे पूरे परिवार की आय 140,000 है। तो 50/140 × 100 35.7%। यह मेरा योगदान, मेरा स्थिति प्रतिशत में हुआ। इसी प्रकार यदि सापेक्षिक योगदान को देखना हो तो परसेंटाइल के आधार पर इसे ज्ञात किया जा सकता है कि सापेक्षिक रूप से परिवार के 4 सदस्य में किस सदस्य का कितना योगदान है अन्य सदस्यों के तुलना में, और मूलतः प्रतिशतांक या परसेंटाइल इसी चीज को बताता है। परसेंटाइल ज्ञात करने के लिए कुछ चीजों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले कि कुल अभ्यर्थी या कुल लोग जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं उनका जानना। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उसके बाद दूसरी सूचना यह चाहिए कि किसी एक सदस्य के बराबर या उससे कम आय वाले कितने लोग हैं। मान लीजिए 3 हैं, तो परसेंटाइल निकालने के लिए आप 3/4 × 100 यानी उतने लोगों की संख्या जो आपके आय या उससे कम आय वालों की है उसको कुल सदस्यों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। अब प्रश्न यह आता है कि कब परसेंटाइल का उपयोग करना, किन परिस्थितियों में परसेंटाइल का उपयोग करना लाभदायक होता है या आवश्यक होता है। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर परसेंटाइल के प्रयोग से यदि मेरिट का निर्माण किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए तो बेहतर होगा। जैसे पहला ये है कि यदि ऐसी स्थिति हो जहां पर अलग अलग समय काल में एक ही जैसे हुई परीक्षाओं, जैसे मान लीजिए नेट की परीक्षा अलग अलग ईयर्स में हुए हैं और वो सारे अभ्यर्थी एक साथ आपके यहाँ चयन प्रक्रिया में आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो कंबाइंड कॉमन मेरिट तैयार करना है वहां पे परसेंटाइल उपयोग करना जरूरी है। और परसेंटाइल उपयोग करने से जो टेस्टिंग कंडीशंस अक्रॉस टाइम, जो समय के सापेक्ष जो अंतर होता है परीक्षा की दशाओं में, उसे वह न्यूट्रलाइज करता है। इसी प्रकार एक ही विषय के प्रतियोगियों के विभिन्न पारियों में, डिफरेंट सेशंस में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर यदि मूल्यांकन हुआ हो और उन्हें कंबाइन करके एक मेरिट बनाना हो तो वहां भी ये जो प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर है उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है और इस स्थिति में परसेंटाइल एक अच्छा तरीका होता है। तीसरी परिस्थिति ऐसी है कि अलग अलग परीक्षा एजेंसियां परीक्षा कराती हैं जिनके एग्जामिनेशन पैटर्न्स अलग होंगे, उनका इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड अलग होगा, उनके मानक अलग होंगे। अब यदि ऐसे अलग अलग परीक्षा एजेंसियों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक साथ हमारी चयन प्रक्रिया में आते हैं तो उनमें कॉमन मेरिट बनाने के लिए परसेंटाइल यदि हम यूज करते हैं तो इन डिफरेंसेस को, इन भिन्नताओं को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी प्रकार जो चौथी परिस्थिति आ सकती है कि विभिन्न विषयों में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ये सभी लोग योग्य हैं हमारे चयन प्रक्रिया के लिए और इन सभी की परीक्षाएं अलग अलग विषयों की हैं, तो जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन अप्रोच है वो अलग अलग होता है, उसके मानदंड अलग होते हैं। इस अंतर को न्यूट्रलाइज करना हो तो परसेंटाइल एक सरल और अच्छा तरीका है। और एक पांचवी स्थिति जो आमतौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं में और चयन प्रक्रिया में आती है कि परीक्षा के कई घटक होते हैं, जैसे इंटरव्यू, साक्षात्कार भी लेते हैं, कुछ लिखित परीक्षाएं होती हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के यदि मेरिट बनानी हो तो यदि हम मूल प्राप्तांकों पे मेरिट बनाएं तो बहुत उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे में इन डिफरेंसेज, इन वेरिएशंस को, जो स्कोरिंग प्रोसीजर में वेरिएशंस हैं, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड में वेरिएशंस हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए परसेंटाइल जरूरी है। पिछले ही स्लाइड में आप उसके लाभ को समझ गए होंगे, लेकिन मैं जल्दी से बताता हूं। सबसे पहला आप देखे होंगे कि यह परसेंटाइल उपयोग करने से जो मूल्यांकन है वो निष्पक्ष हो जाता है। ढेर सारे जो बायसेज हैं, जो अभिनतियां हैं, जैसे टेस्टिंग कंडीशंस में डिफरेंस, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी में डिफरेंस, इवैल्यूएटर्स के इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड में डिफरेंस, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर देता है परसेंटाइल और परिणाम स्वरूप एक
निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया है जिसे अब तक आप पढ़ चुके होंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति मोहन और सोहन 300 अंकों की परीक्षा में शामिल हुए और ये दो अलग अलग एजेंसियां ए और बी द्वारा की गई और मोहन ने परीक्षा ए में, जो मान लीजिए कि थोड़ी कठिन परीक्षा थी, 120 अंक और उसे प्रतिशत में करेंगे तो 40% प्राप्त किया। उसी तरह से सोहन ने 250 अंक प्राप्त किया और परसेंटेज उनका 83.3% है। अब यदि आप इसके आधार पर तुलना करें तो निस्संदेह आप कहेंगे कि यह 83.3% या 250 अंक प्राप्त करने वाले सोहन वह बेहतर हैं। लेकिन वस्तुतः ये दोनों ही अपने अपने संबंधित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे और इसलिए जब इसे परसेंटाइल में आप कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ही 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल पे होंगे और दोनों समान योग्य माने जाएंगे। इस तरह की समान योग्यता देखने, ढूंढने के लिए परसेंटाइल का उपयोग करना ऐसे चयन प्रक्रियाओं में आवश्यक हो जाता है। तीसरा लाभ परसेंटाइल का है पारदर्शिता। चूंकि परसेंटाइल ज्ञात करने के सूत्र उपलब्ध हैं, यह पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आप कुछ जानकारियों के आधार पर अपने परसेंटाइल को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए चयन मानदंडों के संदर्भ में पारदर्शिता परसेंटाइल के द्वारा होती है। कोई भी अभ्यर्थी इसको जान सकता है। अब अगले विषय पर चलते हैं कि यदि चयन मेरिट बनाना हो और एक से अधिक टेस्ट हों तो दो परिस्थितियां होंगी। एक परिस्थिति कि यदि दो टेस्ट हैं, मान लीजिए एक लिखित और एक मौखिक परीक्षा, और इन सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक टेस्ट में एक जैसे प्रश्न पत्र हैं, यानी प्रश्न पत्र की कठिनाई एक जैसी है और दोनों का मूल्यांकन अंकों में हुआ है, तो दोनों अंकों को एक समान पूर्णांक जैसे प्रतिशत में आप परिवर्तित कर लें और उसके बाद दिए गए भार के अनुसार, मान लीजिए एक का 70% लेना है और दूसरे का 30% या दोनों का 50-50%, तो उतने भार को लेते हुए आप उन्हें जोड़कर एक बना सकते हैं। दूसरा तरीका है या परिस्थिति है जहां दशाएं वही हैं लेकिन अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं है, प्रश्न पत्र में भिन्नता है और दोनों का मूल्यांकन अंकों में ही हुआ है, तो उपरोक्त तरीका बहुत तार्किक और उचित नहीं होगा। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए एक परीक्षा, उसे टेस्ट बी कह लें, जिसमें कुल 20 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 50 अंकों में उनका मूल्यांकन, उनके निष्पादन का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन 50 अंकों में हुआ। इसी तरह यही 20 प्रतियोगी मान लीजिए एक अन्य टेस्ट ए में उपस्थित हुए, लेकिन वहां पर उनके प्राप्तांक मुझे या मूल्यांकनकर्ता को परसेंटाइल में उपलब्ध हैं, उनके प्राप्तांक परसेंटाइल में ही हैं। तो मूल्यांकनकर्ता दोनों जानकारी का उपयोग करके क्रमशः 50-50% भार के साथ एक चयन मेरिट बनाना चाहेगा। अब ये बनाने का तरीका मैं आपको एक उदाहरण से कर रहा हूं। सबसे पहले टेस्ट बी की बात करें। टेस्ट बी 50 अंकों में हुआ है। रोल नंबर 1 से आप देख सकते हैं 20 तक 20 विद्यार्थी हैं और कोई 50 में पहला रोल नंबर 1 20 पाया है। उसी तरह से रोल नंबर 5 पे आप देखें तो इन्होंने 38 अंक प्राप्त किया है और इस तरह से इनको हमने एक घटते हुए क्रम में, तो 47, 46, 46, 45, इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में इन प्राप्तांकों को अरेंज कर लिया और अब इसके आधार पर हम परसेंटाइल की गणना करने के लिए कुछ आवश्यक जो घटक हैं उन्हें निकालेंगे। तो परसेंटाइल निकालने का जो फार्मूला है, परसेंटाइल बराबर m डिवाइडेड बाई n इंटू 100। अब m यहां पर जो है वह एक अंक है जो किसी एक परीक्षार्थी के अंक के बराबर या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है और n भी एक संख्या है, लेकिन यह कुल अभ्यर्थियों की संख्या है। इस उदाहरण में n हमेशा 20 रहेगा क्योंकि कुल अभ्यर्थी आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक 20 अभ्यर्थी हैं। अब इस फार्मूला के आधार पर 47 पाने वाला रोल नंबर 7 का विद्यार्थी है, तो इसके बराबर और इससे कम पाने वाले कुल 20 विद्यार्थी हैं। तो इसलिए इस रोल नंबर का जो m हुआ वह 20 हुआ और जो n हुआ वह भी 20 है। तो परसेंटाइल 20 डिवाइडेड बाई 20 गुणे 100 और ये 20/20 1 होगा, इसलिए कुल 100 परसेंटाइल हुआ। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं रोल नंबर 17 का। अब 17 रोल नंबर वाले विद्यार्थी ने 45 अंक पाया है और 45 या उससे कम पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 है, तो यहां पर m हो गया 17 और कुल अभ्यर्थियों की संख्या आप पहले से जानते हैं 20 है, तो 17/20 गुणे 100 बराबर 85। अब इनका परसेंटाइल 85 हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी रोल नंबर 17 या के बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 15% हैं, क्योंकि इस रोल नंबर से अधिक अंक अर्जित करने वाले 1, 2, 3 ही विद्यार्थी हैं, तो ये 15% हैं। और उसी तरह से 85 परसेंटाइल का अर्थ हुआ कि रोल नंबर 17 के बराबर या उससे कम पाने वाले विद्यार्थी 85% है, या यूं कहें कि रोल नंबर 17 का जो विद्यार्थी है वह 85% लोगों से ऊपर है।
तो ये इसी सूत्र के आधार पर यहाँ आप देखें तो सारे परसेंटाइल कैलकुलेट किए गए हैं। और हम अब इसी को दो दशाएं जो आपसे मैंने चर्चा की थी उसके लिए मैं अगली स्लाइड में उदाहरण दूंगा, जिसमें आप मान लें कि टेस्ट ए और टेस्ट बी दोनों के 50-50% वेट को, भार को लेना है। तो यह पहले से जो पिछले स्लाइड का ही है, यह परसेंटाइल दिया हुआ है, यानी दो कंपोनेंट्स हैं। एक में परसेंटाइल एजेंसी ने दिया है, मुझे राय स्कोर नहीं मालूम है। दूसरे कंडीशन में मुझे राय स्कोर मालूम था, लेकिन मैंने उसे P = m/n × 100 से बदल लिया। अब दोनों टेस्टों का जो वेटेड मेरिट है उसके बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, जो हमने पहले बताया था। एक तरीका यह है कि आप परसेंटाइल स्कोर टेस्ट ए का जो है उसका 50% यानी 0.5 × P कर लें, तो यह 26.97 होगा। और टेस्ट बी में इस विद्यार्थी ने 47 मार्क्स अर्जित किया है, तो इसको आप डबल कर लें तो ये 94 होगा, और 100 में और उसका 50% लेंगे तो 47 ही होगा। और इन दोनों को आप जोड़ लें, जो कि 73.97 के बराबर हुआ। दूसरा मेथड है जिस पर यह वीडियो बल दे रहा है, जो पारदर्शी मेथड है, जो निष्पक्ष विधि है, वो है परसेंटाइल को परसेंटाइल में जोड़ना। यदि इस विधि को हम लेते हैं तो इसी अभ्यर्थी, रोल नंबर 7 के अभ्यर्थी का टेस्ट ए में 26.97 जो पहले वाले के बराबर ही है, लेकिन टेस्ट बी में आप अंतर देखें, चूंकि ये रोल नंबर 7 परसेंटाइल में 100 परसेंटाइल पे है, इसलिए इसका टेस्ट बी का जो स्कोर है अब वो 50 हो गया, और इसका टोटल जो मेरिट है 76.97। यदि आप इस पहले विधि से देखें तो उसके तुलना में यह बेहतर प्रदर्शन, और मूलतः देखा जाए तो एक वैज्ञानिक तरीके से यह निष्पक्ष और पारदर्शी प्रदर्शन या योग्यता का एक पैमाना है। अब दोनों में कौन विधि तार्किक एवं वैज्ञानिक लगती है, मैंने कहा। और परसेंटाइल, चूंकि हम एक जैसी चीजों को दोनों में जोड़ रहे हैं, दोनों ही एक ही तरह के स्कोर हैं, इसलिए यह बेहतर है। दोनों में ही हम व्यक्ति की योग्यता का जो सापेक्ष प्रदर्शन है या जो उनका रैंक ऑर्डर है योग्यता के आधार पर, हम उसे जोड़ रहे हैं। जबकि पहली विधि में क्या है कि हम दो अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ रहे हैं, एक जगह परसेंटाइल और दूसरे जगह राय स्कोर, जो बहुत उचित नहीं है। अतः निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, चयन पारदर्शिता एवं योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए निसंदेह आपको लगा होगा कि परसेंटाइल विधि बेहतर और उपयोगी है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके मन में कुछ आशंकाएं रही होंगी, वह आप उन्हें समझे होंगे और वह आपकी आशंकाएं निर्मूल हुई होंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।